और मैं हूँ आपके साथ सरिता यादव। इस वक्त देश में दो चीजें सुर्खियों में हैं, एक कोरोना और दूसरे बाबा। खैर, बाबा के नाम से समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं, जो इस वक्त पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच बैठे हैं। तो चलो देख लेते हैं कि बाबा के बाबा बनने की क्या कहानी है पूरी। बाबा रामदेव एक ऐसा नाम है जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन क्या रहा है बाबा का मामला, कैसे बाबा रामदेव बाबा बन गए और किस तरह से यहाँ पर इस वक्त सुर्खियों में है, आइए सबसे पहले इस मामले को जान लेते हैं। बाबा का असली नाम राम किशन यादव है। अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त बाबा ने अपने योग से खुद का प्रचार करना शुरू किया। धीरे धीरे बाबा योग गुरु बनते चले गए। देश विदेश में योग से प्रसिद्धि पाने के बाद बाबा ने पतंजलि के नाम से अपने आयुर्वेद को वापस लेकर आए और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बाबा ने साबुन, तेल, मंजन, आटा, दाल, चावल भी बेचना शुरू कर दिया। लड़कियों की जीन्स पर कमेंट करने वाले बाबा जी ने आज खुद भी जीन्स बेचना शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं, पतंजलि आयुर्वेद मई 2016 तक 47,100 रिटेल आउटलेट बना चुकी है, जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। 2018 तक 9500 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर रही थी पतंजलि, जिसमें कि 590 करोड़ की नेट इनकम है। कहने को तो 96% शेयर होल्डिंग आचार्य बालकृष्ण की है, लेकिन बिजनेस से जुड़े ज्यादातर फैसले बाबा रामदेव ही लेते हैं। पतंजलि हमेशा से कंट्रोवर्सी से घिरी रही है। इनका आंवला जूस के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयां भी बैन की जा चुकी हैं, वो भी अपनी खराब क्वालिटी के चलते। 2020 में बाबा ने कोरोनिल नामक दवाई लॉन्च की कोविड-19 के इलाज में, जबकि लाइट टेस्ट में पाया गया कि इस दवा में कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए कोई भी इंग्रेडिएंट ही नहीं था। उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने पतंजलि को कोरोनिल बेचने की अनुमति तो दी, लेकिन कोरोना के खिलाफ नहीं, बल्कि सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर की तरह। महाराष्ट्र ने इसे फिर भी अपने राज्य में बैन रखा। मद्रास हाई कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना भी रखा। दवा के बारे में गलत जानकारी देने के चलते फिर भी पतंजलि ने फरवरी 2021 में लोगों को ये कहकर भ्रमित कर दिया कि कोरोनिल को WHO का सर्टिफिकेशन मिल गया है, जिसके बाद उनको बयान वापस लेना पड़ा। बाबा रामदेव ने कोरोना के लिए बनाई गई अपनी दवा कोरोना वायरस की लॉन्चिंग के वक्त एलोपैथ को बकवास और दिवालिया साइंस कहने के साथ ही डॉक्टरों को हत्यारा कहकर संबोधित किया। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए। इसके साथ ही उनके इस तरह के बयान से व्यथित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि कोरोना वायरस जंग में 1200 से ज्यादा डॉक्टरों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। बाबा उनकी मौत का अपमान करने के साथ साथ देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। IMA की नाराजगी पर बाबा ने अपना बयान वापस लिया था, जहां एक तरफ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ दिन रात एक करके कोविड-19 से जंग लड़ रहे हैं, दिन रात लोगों की सेवा में लगे हैं। ऐसे में मेडिकल स्टाफ और लोगों का साथ देने के बजाय, उनको ढांढस बनाने के बजाय बाबा अपना बाजार गर्म कर रहे हैं। जो बाबा जी अपनी उलझी हुई अंतड़ियां लेकर विदेश भागते हैं इलाज करवाने, वही बाबा जी मेडिकल साइंस को नाकारा घोषित करना चाहते हैं। IMA की नेशनल यूनिट के इस मसले के मद्देनजर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव वैक्सीनेशन को लेकर भी गलत प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। उनके एक वीडियो में खुलासा किया गया कि वैक्सीनेशन के बाद भी 10,000 से ज्यादा डॉक्टर और लाखों की संख्या में लोग मरे हैं। बाबा रामदेव ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI व स्वास्थ्य मंत्री को चुनौती देते हुए ये भी कह दिया कि DGCI से अप्रूव्ड रेमडेसिविर एवं फेविफ्लू और दूसरी ड्रग्स की वजह से लाखों लोगों की मौत हुई है। इस पर IMA का कहना है कि रामदेव लिखित में माफी मांगे और अपना बयान वापस लें, अन्यथा उन्हें 1000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की डिमांड की जाएगी। इसी के साथ ही डॉक्टरों की संस्था ने रामदेव के खिलाफ मुकदमे चलाने की भी मांग की थी। ये तो रहा बाबा का इतिहास। अब बाबा के बारे में जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर ये बाबा इतने कंट्रोवर्शियल क्यों हैं। लगातार बाबा जिस तरह की बातें कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर उनके पिछले बयानों को शेयर कर रहे हैं, जिसमें बाबा ने 300 रुपए का सिलेंडर,
50 रुपए का पेट्रोल और 15-15 लाख रुपए देने की पैरवी की थी। अब बाबा रामदेव यहाँ पर घेरे में भी आ गए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये कहा था कि फटी जीन्स संस्कृति के खिलाफ है, वो फटी जीन्स भी बेचने लग गए। ऐसे ही कुछ बहुत सारे बयान बाबा के हैं जो अब उनको परेशान कर रहे हैं और लगातार लोग उन पे हंस रहे हैं। बाबा जी को हिंदुस्तान की आवाम का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जो टॉप पर पहुंच जाते हो। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। क्या वजह है कि बाबा इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं? बाबा के बयान ऐसे रहे हैं कि डॉक्टर्स के साथ साथ पूरा देश गुस्से में नजर आ रहा है। कुछ लोग तो बाबा को अब लाला भी कहने लगे हैं, क्योंकि बाबा ने खाक से लेकर आसमान तक का सफर जो तय किया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बेबाक आवाज टीवी।